हम सीधे चलते हैं, मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कई चीजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। किस दबाव में उसने अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, अरब देशों को, ये 6.5 करोड़ की वैक्सीन अगर हमारे देश के लोगों को लग गई होती तो लाखों लोगों की जान बचती। और जब मैंने ये सवाल उठाया तो भारतीय जनता पार्टी महाझूठ बोल रही है कि हमने ऑर्डर नहीं किया। ये 1,34,00,000 का ऑर्डर है हमारे पास और भारत सरकार की रेस्ट्रिक्शन है कि आपको केवल 3,50,000, 3,59,000, करीब 3.5 लाख वैक्सीन ही मिल पाएगी। तो मैं इसलिए ये सब चीजें रखा कि इससे साफ हो जाता है कि पहली बात तो ये कि भारत सरकार, केंद्र सरकार हमारी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसकी दिलचस्पी इस बात में ज्यादा है कि विदेशियों को वैक्सीन मिल जाए, विदेशों में ले जाके वैक्सीन बेच दी जाए। अपने राज्य अगर वैक्सीन खरीदना चाहें तो उनको फिर केंद्र सरकार कहती है नहीं, आप जितनी मांग रहे हैं उतनी नहीं मिल सकती आपको तो केवल आप 1.5 करोड़ मांगते हो, आपको 3.5 लाख मिलेगी। यही बाकी राज्यों के साथ भी हो रहा होगा, किसी भी राज्य को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। तो क्यों ऐसा मिल रहा है? मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी मैं कहना चाहूंगा कि ये झूठ की राजनीति, झूठ के तहत प्रोपेगेंडा चलाने की राजनीति छोड़ें। बहुत हो गया, देश बहुत बुरे संकट में है। कम से कम अब तो समझ जाइए कि देश बहुत बुरे संकट में है। पिछले 2 महीने में जब आप विदेशियों को वैक्सीन बेच रहे थे, 1 लाख लोग मर चुके हैं देश में। अब तो आंखें खोलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, अब तो देखिए कि देश के लोग मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, लोगों के अपने चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के घरों में भी यही हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो फेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन झूठ सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको विदेशों में वैक्सीन बेचनी है। किस लिए? ये झूठ की और प्रोपेगेंडा की राजनीति छोड़िए। आपने चुनाव के जरिए, आपने चुनाव कराए वैक्सीन की बीमारी के दौरान, आपने कुंभ कराया वैक्सीन की बीमारी के दौरान, कोविड की बीमारी के दौरान, और जब लोग वैक्सीन मांग रहे थे तो आपने विदेशों में वैक्सीन बेची और देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जघन्य अपराध है, इसको समझिए और अब देश के राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराइए, देश के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराइए। बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने देश का। देश को बचाने का समय है, देश का बेड़ा गर्क करने का समय नहीं है। मनीष जी, 2 सवाल हैं। एक सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली में कितने ऐसे वैक्सीन की अभी आपको जरूरत है, और दूसरा सवाल आपसे ये है कि जब अन्य राज्यों को ऑक्सीजन केंद्र सरकार मुहैया करा रही है तो दिल्ली को क्यों नहीं मुहैया कराएगी? ये गंदी राजनीति शुरू हो रही है ऑक्सीजन के ऊपर और वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन का तो जवाब दे फिर केंद्र सरकार। मैंने तो चिट्ठियां रख दी सबके सामने। बताएं कि जिस समय ये वैक्सीन विदेशों में बेच रहे थे उस समय राज्य सरकारें विदेश वैक्सीन मांग रही थी, क्यों नहीं दी इन्होंने? क्यों इन्होंने विदेशियों को बेची? जब भारत के लोग मर रहे थे, भारत का युवा मर रहा था, भारत के बुजुर्ग मर रहे थे, उस वक्त इन्होंने विदेशियों को क्यों बेची वैक्सीन? ये बताएं। हम तो गंदी करें, साफ करें, सरकार में तो आप बैठे हैं, आप साफ करें ना देश के सामने कि ऐसी क्या मजबूरी है आपकी कि आपने देश के राज्य आपको लिख रहे हैं कि साहब हमें 1.5 करोड़ वैक्सीन चाहिए, आप करेंगे 1.5 करोड़ नहीं मिलेगी, आपको केवल 3.5 लाख मिलेगी मई के महीने में, और आप विदेशों को बेच रहे हैं। और ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का तो सारा डेटा सामने है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक ने कहा है, ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को।